दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बेमतलब में। आज हम लोग एक बड़े ही ज्वलंत मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। आपने सोचा है कि विगत कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लग रही हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के घरों में खाना बंद है। आपने सोचा क्या कारण है इसके, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या दुनिया युद्ध से चलेगा या भगवान बुद्ध के संदेश से चलेगा? ये विचार करने वाली बात है और हम सबों को विचार करने की आवश्यकता है। क्या भारत की इसमें क्या स्थिति हो सकती है? बात करते हैं। सवाल ये है कि आखिर भारत में पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है, जबकि लड़ाई हजारों किलोमीटर दूर ईरान और इजराइल के बीच हो रही है। आपने सोचा क्या सिर्फ युद्ध इसकी वजह है? अमेरिका इसमें क्या भूमिका निभा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर भारत की आम जनता पर कितना पड़ने वाला है? आज इस वीडियो में हम इसे आसान भाषा में समझेंगे कि ईरान इजराइल संघर्ष, ईरान इजराइल का विध्वंसकारी युद्ध कैसे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला रहा है और भारत के लिए आने वाला समय काफ़ी चुनौतियों भरा है और इसमें हम लोग कैसे निजात पा सकते हैं। देखिए, दुनिया का बड़ा हिस्सा जहाँ तेल का उत्पादन होता है मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट में, और ये रहा मिडल ईस्ट का क्षेत्र। और ईरान उसी क्षेत्र का एक बड़ा तेल उत्पादक देश है। आप देख रहे हैं ईरान को, यहाँ पर ये रहा ईरान और ये रहा इजराइल और ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे तेल का जहाज आता जाता है। ईरान और इजराइल के बीच, ईरान से ही यही स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ईरान और इजराइल के बीच जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वहीं से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। और अगर यहाँ जब तनाव की स्थिति है अभी, तो आवागमन पे असर आ रहा है, जहाज रुकते हैं, सप्लाई बाधित होती है, तो पूरी दुनिया में तेल महंगा होने लगा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष और अमेरिका की सैन्य गतिविधियों की वजह से दुनिया भर के तेल बाजार में डर पैदा हुआ है और इसी डर की वजह से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ी है। अब क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल विदेशों से खरीदता है, तो तेल महंगा होने का सीधा असर भारत पर पड़ना है और भारत पड़ रहा है। अब सवाल आता है कि इसमें अमेरिका क्यों शामिल है? असल में अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के रिश्ते कई दशकों से खराब हैं। अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगाए हुए हैं। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के तेल व्यापार पर नए प्रतिबंध भी लगाए, नया उस पर एक बंदिश लगाया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में और अस्थिरता बढ़ गई। जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर दबाव बढ़ाते हैं, तो निवेशकों को डर लगता है कि कहीं तेल सप्लाई पूरी तरह बाधित ना हो जाए, और इसी डर से तेल की कीमतें ऊपर चली जाती है। यानी कई बार सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि युद्ध का डर भी पेट्रोल महंगा कर देता है। अभी तो युद्ध से महंगा हो ही रहा है, साथ ही साथ युद्ध का डर जो है, उनसे भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है। अब बात करते हैं भारत की, तो सिर्फ भारत में ही महंगा है क्या? नहीं, सभी देशों पे इसका असर आ रहा है। जिस भी देश का इस हो करके पेट्रोल आना जाना है। अगर कच्चा तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, बल्कि लगभग हर चीज़ महंगी होने लगती है।
क्योंकि किसी भी चीज़ का जो यातायात होगा, परिवहन होगा, तो पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों से ही होती है, तो उसका असर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सब्जियां महंगी होगी, हवाई यात्रा महंगी होगी, फैक्ट्री का खर्च बढ़ेगा, जो हम लोग डेली सामान यूज करते हैं उसका बढ़ेगा, सामान की जो डिलीवरी आप मंगाते हैं ऑनलाइन वो महंगी होगी। यानी तेल महंगा होने का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है। इसके अलावा भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ता है, क्योंकि भारत को ज़्यादा डॉलर देकर तेल खरीदना पड़ता है। और हम देख रहे हैं कि हमारे हमारे रुपया का अवमूल्यन हो रहा है, रुपया हमारी घट रही है, डॉलर की अपेक्षा रुपया की कीमत घट रही है। इससे रुपया कमज़ोर हो सकता है, हो भी रहा है, और इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ सकती है। हालांकि आरबीआई और भारत सरकार फिलहाल इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आरबीआई का कहना है कि भारत की इकोनॉमी अभी भी काफ़ी मजबूत है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत के पास विकल्प क्या है। भारत के पास विकल्प है कि भारत धीरे धीरे रूस से सस्ता तेल खरीद सकता है, और थोड़ा बहुत खरीद भी रहा है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी जो है उस पर फोकस बढ़ा रहा है। जो नवीकरणीय ऊर्जा है भारत में, उस पर हमको काम करना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना होगा। अभी देखे हैं भारत सरकार ने भी और बिहार की भी सरकार ने जो इलेक्ट्रिक वाहन लेने पे कुछ रियायत की है, कुछ छूट दे रही है, कुछ सब्सिडी उन्होंने दिया है, और अपनी स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व भी मजबूत कर रहा है। लेकिन सच ये है कि जब तक भारत तेल आयात पर इतना निर्भर रहेगा, तब तक मिडिल ईस्ट में होने वाली हर बड़ी लड़ाई का असर भारत पर पड़ता रहेगा। यही कारण है कि अब भारत सोलर एनर्जी, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा जोर दे रहा है। तो दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और भारत जैसे देश जो कि तेल आयात पर निर्भर हैं, जिनकी की पूरी लाइफ लाइन तेल आयात पर निर्भर है, वह सबसे ज़्यादा आर्थिक दबाव झेल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में हालात जो है भारत के वो शांत हो सकते हैं, या पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ने वाली हैं। तो ये बड़ा ही विचारणीय है। जब तक युद्ध नहीं रुकेगा, जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता है वो क्लियर नहीं होगा, तो भारत के लिए संकट का समय है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आसान भाषा में लगी, समझ में लगी, तो आप इसे कमेंट कर बता सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनके यूज पर जोर देना होगा। तब हम पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई से निजात पा सकेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धन्यवाद।